तो आज हम लोग एक मानव को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि पीटीजे यूनिवर्स यानी कि लोकिज्म से कनेक्टेड है। और इस मानव का नाम है क्वेस्टिज्म। बेसिकली ये एक हाई स्कूल लड़के की स्टोरी होने वाले है जिससे अचानक एक दिन एक क्वेस्ट विंडो मिलता है और उसके ज़रिए कैसे ये स्ट्रॉन्ग बनता है और अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करते हैं, वही हम इसमें देखने वाले हैं। और इस मानुआ मेरे चैनल में तुम्हें एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इस लड़के के साथ जो कि अपने फ़ोन में वेबटोन्स पढ़ रहा था सुट्टा फूकते हुए और बोल रहा था, अबे यार आजकल की जो वेबटोन्स है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुके हैं। तो इसके साथ एक और लड़का होता है, बोलता है हाँ वही ये लोग दिखाता है कि एक लूज़र स्ट्रॉन्ग बनेगा। और इनके साथ एक और लड़का होता है और वो बोलते क्या उनको लगता है कि आज भी बुलीज होती है। और वो जो मोटा सा लड़का होता है वो बोलते अरे ये सब इसीलिए क्योंकि आजकल के जो वेबटोन्स के ऑथर है वो सारे बुढ़े हो चुके हैं। और वो लड़का बोलता है वे शोएन किम तू देख रहा है ना। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा कहानी का मेन हीरो जो कि मन ही मन में बोल रहा था, तुम सालों कुत्तों के बच्चों, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ही वो लोग हो जो दूसरों को परेशान करते रहते हो। और ये बात वो उन सब के मुंह पे नहीं बोल सकता था, तो इसीलिए वो बोलता है हाँ वो मैं देख रहा हूँ। और ये लोग नज़र इसीलिए रखने के लिए बोल रहे थे ताकि इन लोगों को कोई सुट्टा फूकते हुए कोई देख ना ले। और फिर वो लड़का पीछे से आके बोलता है एंड स्कूल वायलेंस। ये बेसिकली एक लाइन होती है, जब ही ये एंड स्कूल वायलेंस बोलता है वो शियोन किम को या तो मारता है या फिर परेशान करता है। और उसके बाद वो सारे लोग इसे यहाँ पे रख के जाने लगते और वो बोलते हैं एंड स्कूल वायलेंस। हाँ मुझे वो बेकार सा लाइन बार बार बोलना पड़ता है, बता नहीं मैं ऐसे लाइफ कब से जी रहा हूँ। आजकल की जो वेबटोन्स होती है उसमें दिखाया जाता है कि उसकी जो मेन कैरेक्टर है उनको क्वेस्ट मिलते और वो पूरा करने के बाद उसे रिवॉर्ड मिलते और वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनते। काश मेरे पास भी ऐसा कुछ होता। और फिर वो वहाँ पे लेटे लेटे बोलते क्वेस्ट विंडो क्वेस्ट विंडो क्वेस्ट विंडो, मुझे भी क्वेस्ट विंडो चाहिए। और फिर एक टाइम के बाद वो थक हार के बोलते हैं हाँ मैं भी क्या क्या बातें सोचता रहता हूँ, ये कोई वेब नॉवल थोड़ी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता मेरे साथ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने एक ब्लू कलर का लाइट अपेयर होता है और फिर यहाँ पे लिखा होता है क्वेस्ट विंडो एक्टिवेटेड। और श्वेनकुम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हुआ क्या। बोलते हैं ये क्या है, ये सब क्या चल रहा है। उसके बाद हम आते स्कूल के अंदर और जहाँ पे हमारा जो मेन हीरो है श्वेन, उसका आवाज़ आ रहा था और वो बोल रहा था कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही टाइप के लोग एग्जिस्ट करते, एक जो पॉपुलर है और दूसरा जो अकेले है। तुम अगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और लोगों से बात करते हो तो फिर तुम पॉपुलर हो, और अगर तुम बहुत ज़्यादा शाई और इंट्रोवर्ट हो तो फिर एक लूज़र हो। तो हम पॉपुलर और लूज़र लोगों को बुलिस और लूज़र भी कह सकते हैं। एक चीज़ अच्छी है कि लोग मुझे लूज़र समझते हैं, कोई मुझे अकेला तो नहीं समझ, पर मेरे साथ जो हुआ है वो कोई भी यकीन नहीं करने वाला। और फिर वो क्लास के अंदर ही अपने जो क्वेस्ट विंडो होते हैं उसको घूरने लगता है और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई वो सपना देख रहा है या फिर जाग रहा है। और वो क्लास के अंदर ही 300 बार उस क्वेस्ट विंडो को ओपन करता है और बंद करता है। और उस क्वेस्ट विंडो में लिखा था क्या तुम अभी क्वेस्ट विंडो शुरू करना चाहते हो। और वो बोलते क्या इसका मतलब मुझे यस बटन पे टैप करना होगा तो फिर एक क्वेस्ट विंडो स्टार्ट हो जाएगा। और फिर वो जैसे ही क्वेस्ट विंडो को यस बटन के यहाँ पर यस बटन पे टैप करता है तभी उसके सामने से एक लड़की आ रहा था। ये जो क्वेस्ट विंडो है वो श्वेन किम के अलावा किसी को भी दिख नहीं रहा। तो वो जो लड़की होती है इसका नाम है चारिन बेक और ये समझता है कि श्वेन किम शायद उसको छेड़ रहा है। वो बोलते कि वे तो क्या कर रहा है, तुझे पता है ना सेक्सुअल हैरेसमेंट है। और वो बोलते हैं हाँ वो मैं एक्चुअली क्वेस्ट विंडो। और इसका पूरा बात ख़त्म होने से पहले ही जो वो लड़की होते हैं वो शियोन के मुंह पे एक चांटा मार देती है। ना भाई मैं तो नहीं सहता। खैर तो यहाँ पर और वो लड़की बोलने लगता है वे शियोन किम तू जा स्कूल के स्नैक शॉप से मेरे लिए सैंडविच लेके आ। और वो बोलते क्या पर तुम भी तो जा सकते हो ना। और वो बोलते क्या तू मेरे साथ मजाक मत कर, तुझे पता है मेरे पैर कितने खूबसूरत है।
और अगर मैं अभी सैंडविच लेने जाऊँ और अगर मुझे चोट लग जाए तो फिर क्या तू उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? और फिर शियोन को पता चल जाता है कि भाई हाँ, इसके साथ भाई बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। जाते हुए ये लड़की बोलते हैं शुएन किम, तुझे पता है तू बहुत अच्छा है यार। और शियोन बोलते हैं कि ठीक है तुम रुको, मैं लेके आता हूँ, पर पैसे। और बोलते क्या, तू मेरे साथ मजाक मत कर, ठीक है? यू पीस ऑफ शिट, इट्स योर ट्रीट। तू ज़्यादा नखरे मत कर और चुपचाप मेरे लिए लेके आ। और भाई क्या पैनल है, आई कैन फील स्पिरिचुअल प्रेशर। ठीक है। और शुएन किम जाते हुए बोल रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन हूँ क्या, मैं कभी भी मेरे साथ जो इनजस्टिस होते हैं उसके खिलाफ मैं आवाज़ नहीं उठा सकता। फिर उसके पीछे से वही मोटा सा लड़का आके उसके गला दबा देती है और बोलते एंड स्कूल वायलेंस। और बोलते वो शियोन किम तू ठीक है ना? और बोलते कि अरे यार, अगर तू पहले ही एंड स्कूल वायलेंस बोल दिया होता तो भाई मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ता। और तुझे पता है तू ना बहुत अच्छा है यार शियोन किम। और शियोन किम ही मन में बोल रहा था तुम सालों को मैं एक दिन एक्सपोज करके रहूँगा, तुम साले बुलिस को। और फिर वो जब देखता है तो भाई उसके सामने जो लड़का होता है वो एकदम डेड लुक पे उसकी तरफ देख रहा था। और ये देख के तो शियोन किम की पूरी फट जाती है और शियोन किम बोलते आई एम सॉरी। और वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। और वो फिर घर पे आते हैं। घर पे आके बोलते मॉम मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल से ड्रॉप आउट करना है। तो मॉम बोलते क्या मजाक कर रहा है तू? और बोलते हाँ मैं स्कूल नहीं जाना, मैं स्कूल जाके कुछ सीख भी नहीं रहा हूँ, मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। और शियोन किम की जो माँ होती है वो बोलते क्या तू मेरे साथ मजाक मत कर, तुझे बताया ना कि मेरे हाथ में नाइफ है और मैं अभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिसके लिए मुझे बाद में रिग्रेट हो। भाई टिपिकल इंडियन पेरेंट्स जैसा बात कर रहे हैं। खैर बैक टू द मानुआ। तो और इसकी जो बहन है वो भाई आई थिंक इसको ऑथर है उनको बताए कि भाई हाँ लोग मानुआ पढ़ने की बात है। भाई क्या पैनल। खैर जो बहन होती है वो बोलते हैं क्या न्यू ट्यूबर? और बोलते हैं क्या न्यू ट्यूबर सच्ची में? क्या तू खुद को वायरलिट समझ रहा है क्या? तो वायरलिट जो है तो वो लोकिज्म ही यूनिवर्स का एक और मानुआ है। खैर मैं उसको किसी और टाइम एक्सप्लेन करूँगा, बट हाँ वो एक लोकिज्म यूनिवर्स का ही एक पार्ट है। और वो यहाँ पर थक हार के अपने रूम पे जाके दरवाज़ा बंद कर देता है। और उसके मॉम बोलते ओए दरवाज़ा क्यों बंद किया? और बोलता है नहीं मैंने नहीं, को हवा से बंद हो गई। और वो आके अपने जो बेड है उस पर लेट जाती है। अब शुएन जो है अपने कमरे में अकेला होता है और वो जो है क्वेस्ट विंडो को ओपन करता है। और क्वेस्ट विंडो ओपन करने के बाद वहाँ पे लिखा आ रहा था क्या तुम अभी क्वेस्ट शुरू करना चाहते हो? और वो बोलते शायद से मैंने पहले इसे ठीक से नहीं दबाया था। तो इस बार वो येस पे टैप कर देता है और यहाँ पे बोलता है कि ठीक है तुम्हें एक क्वेस्ट पूरा करने के बदले तुम्हें एक कार्ड मिलेगा। और वो बोलते हैं एक कार्ड? वो कैसा कार्ड होगा और मुझे कैसा क्वेस्ट मिलने वाला है? और वहीं पे उसका टास्क लिख के आता है जो कि है उसे अपने मॉम से माफ़ी मांगना होगा और रिवॉर्ड में उसे एक गोल्डन कार्ड मिलेगा। और वो बोलते हैं क्या मुझे अपनी मॉम से माफ़ी मांगना होगा? ठीक है वो मैं तो मांग लूँगा, पर ये गोल्डन कार्ड ये कैसे, ये मैं कैसे लूँगा? और बोलते क्या मैं इस गोल्डन कार्ड को बेच भी सकता हूँ? फिर वो बाहर आके बोलते मॉम वो मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपके ऊपर चिल्लाया था पर मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं आपके ऊपर चिल्लाना नहीं चाहता था, आई एम सॉरी। और शुएन के मन ही मन में बोल रहा था कि देर और मुझे एपोलोजाइज़ करना पड़ेगा मेरे माँ से, क्या इतना काफ़ी होगा ये क्वेस्ट को पूरा करने के लिए? और वहीं पे उसकी बहन का एक और पैनल दिखाया जाता है वो ठीक है। और वो बोलते हैं कि मॉम लगता है कि ये पागल हो चुके हैं, शायद से हमें इसे कहीं चेक कराने जाना पड़ेगा। और वहीं पे इसके सामने लिखा आता है कि क्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और वो मन ही मन बोल रहा था यस मैंने कर लिया है। और बोलते हैं कि अब मैं इस गोल्डन कार्ड को अगर मैं बेचूँ तो मुझे 1000 वॉन तो इजीली मिल ही जाएंगे, पर मैं इसको क्लेम कैसे करूँ? क्या मुझे इसके लिए क्लेम कार्ड बोलना पड़ेगा? और फिर वो धीरे से बोलता है क्लेम कार्ड। और फिर उसके सारे जो घर है वहाँ पे पूरे रोशनी से भर जाता है और वहीं पे गोल्डन कार्ड अपीयर होता है और वहीं पे लिखा हुआ होता है कि अगर तुम इसको यूज़ करोगे
तो फिर तुम्हारी जो हाइट है वो 1.2 इंचेस लंबा हो जाएगा। इस कार्ड पे लिखा हुआ होता है कि तुम इसको एक ही बार यूज़ कर सकते हो, उसके बाद तुम और इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्या तुम अभी इसको यूज़ करना चाहते हो? और वो बोलते हैं हाँ यूज़ कार्ड। फिर वो बोलते हैं मॉम देखो मैं पहले से लंबा हो चुका हूँ, मैं पहले से 1.2 इंचेस लंबा हो चुका हूँ। और उसकी जो बहन है वो बोलते हैं कि अरे छोड़ मॉम, ये पागल हो चुका है, पुलिस को बुलाओ। और हाँ, हमें भी दिखाया जाता है वो एक्चुअली में भाई लंबा हो चुका है। और वो बोलते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने अपने मॉम से माफ़ी मांगी। और फिर उसका मॉम बोलते मुझे भी माफ़ कर देना, चलो आओ खाना खा लेते, डिनर का टाइम हो चुका है। फिर वो बोलते हैं कि मैं स्कूल में तो हमेशा माफ़ी तो मांगता ही रहता हूँ, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि अपने मॉम से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। और फिर हमें अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है स्कूल पे, जहाँ पे शियोन के मन में सोच रहा था मैं लंबा हो चुका हूँ। ये एहसास बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और उसके जो आसपास के लोग हैं वो बोलते हैं कि ये पहले दिन के कंपेयर में कुछ ज़्यादा ही लंबा नहीं दिख रहा था। और बोलते हैं हाँ, इसीलिए शायद से वो टॉलर स्लीपर्स वगैरह पहन के आया होगा, इसीलिए वो ऐसा लंबा लग रहा होगा। और वो सोच रहा था कि आज मुझे कौन सा क्वेस्ट मिलने वाला है और क्वेश्चन अभी तक अपेयर क्यों नहीं हो रहा। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बैक पैनल। ठीक है, फिर बोलते हैं कि फिर से क्वेस्ट पूरा करके एक और कार्ड लेना चाहता हूँ, आज का क्वेस्ट क्या होने वाले और आज का क्वेस्ट विंडो अभी तक अपेयर क्यों नहीं हुआ। और फिर उसके सामने क्वेस्ट विंडो अपेयर होते हैं और वहीं पे लिखा हुआ होता है कि, और बोलते हैं कि अनदर गोल्डन कार्ड, और इस बार मुझे सिल्वर कार्ड भी मिलने वाला है। मुझे ठीक है, पर ये क्वेस्ट है क्या? और फिर वहाँ लिखा आता है कि तुम्हें चारिन बेग को किस करना होगा। और भाई ये बंदी डेडलुक में बोलती है, डेडलुक में कहते वे क्या रे, तुझे क्या मरना है? और फिर बोलते वे तू मुझे ऐसा घूर क्यों रहा है बे? और बोलते कि अरे यार नहीं, मैं तुझे नहीं मारने वाला। लोग मुझसे ऐसे ही बर्ताव करते हैं ताकि मैं उनको मारूं और उन मारने के बहाने मैं उनको अपने हाथों से छू। हैं क्या सच्ची में? खैर मुझे ये क्वेस्ट नहीं करना है। और फिर वहाँ पे वार्निंग आती है कि तुम्हें क्वेस्ट पूरा करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे पास अभी तक जो भी है वो सब कुछ छीन लिया जाएगा। हाँ, तो यानी कि उसे ये करना ही पड़ेगा। तो अब वो ये कैसे करते हो और क्या करते हो वो हम जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए यहीं पे और मिलते हैं हम तुम्हें किसी अगले वीडियो, तब तक के लिए सायोनारा।